बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफिस से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की असाइनमेंट नंबर 2 स्प्रिंग 2026 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसकी जो ड्यू डेट है वो 29 जून 2026 और इसके टोटल मार्क्स 20 हैं। अगर आपने ये असाइनमेंट हमसे पेड में करवानी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर और मेरे टीम मेंबर्स का नंबर दिया गया, आप हमसे कॉन्टैक्ट करके पेड सर्विस हासिल कर सकते हो। तो दोस्तों आपने ये असाइनमेंट जो है वो MS वर्ड की फाइल में रेडी कर दिया और उसी MS वर्ड की फाइल को आपने LMS पे सबमिट करवा देना। बेसिकली ये हमें सर ने डिफरेंट टेबल्स दिए हुए हैं, इन टेबल्स को देखते हुए हमने ये बेसिकली क्यूरीज यहाँ पे लिखनी है। ये हमें सर ने 5 जो है वो स्टेटमेंट दी हुई हैं। इन स्टेटमेंट्स को रीड करना हमने अच्छे से और यहाँ पर इस कॉलम बी के अंदर जो बेसिकली हमने क्या करना है, इन स्टेटमेंट को देखते हुए यहाँ पे SQL क्यूरी जो है वो राइट करनी है। तो बेसिकली हमने ये टेबल बस फिल करना और इसी को सबमिट करवा देना। तो बेसिकली मैंने एक नई फाइल बनाई है, तो आप भी क्या करो, एक नई फाइल बनाओ MS वर्ड की और उसके अंदर इस तरह से ऊपर हेडिंग दो और इस तरह एक टेबल बनाओ और उस टेबल के अंदर कितने कॉलम होंगे, 2 कॉलम होंगे और रो कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 रोज होंगी। अब याद रखिएगा, एक दफ़ा बता देता हूँ आपको टेबल कैसे बनाते हैं MS वर्ड में, वो मैं आपको बता देता हूँ। इंसर्ट पे जाओगे, आप टेबल पे क्लिक करोगे, यहाँ पे सिंपली इंसर्ट टेबल पे क्लिक करोगे और यहाँ पे बताओगे नंबर ऑफ कॉलम मुझे चाहिए 2 और नंबर ऑफ रोज को बताइए मुझे 6 चाहिए और उसके बाद ओके पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो बेसिकली आपका टेबल जो है यहाँ पे ड्रा हो जाएगा। अब उसके बाद आपने सेम वहाँ से डाटा उठा लेना क्वेश्चन फाइल में से। ये देखो क्वेश्चन फाइल में कॉलम A कॉलम B ये लिखा हुआ है और ये सारी स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं। सारी स्टेटमेंट्स को आप कॉपी करके आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं बारी बारी। ये वही सारी स्टेटमेंट्स हैं। अब इन स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग सर ने बोला था कि आपने SQL क्यूरीज लिखनी है, वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले सर ने बोला डिस्प्ले स्टूडेंट नेम्स विद देयर डिपार्टमेंट्स नेम्स यूजिंग ओनली एन इनर ज्वाइन। तो यहाँ पे उसके लिए क्यूरी आप लिखोगे सेलेक्ट आगे S डॉट स्टूडेंट नेम, क्योंकि सर ने कहा था स्टूडेंट नेम डिस्प्ले करना है, तो S बेसिकली हमारे स्टूडेंट टेबल का हमने नाम रखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म में। तो S डॉट स्टूडेंट नेम आगे कॉमा D डॉट डिपार्टमेंट नेम और उसके बाद आपने लिखा फ्रॉम स्टूडेंट्स टेबल जिसका नाम हमने S रखा। उसके बाद आपने लिखा इनर ज्वाइन आगे डिपार्टमेंट्स टेबल और D उसका नाम हमने लिखा। उसके बाद ऑन और उसके बाद आपने लिखा S डॉट डिपार्टमेंट ID इक्वल टू D डॉट डिपार्टमेंट ID। तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये क्यूरी जब रन होगी तो ये बेसिकली आपको स्टूडेंट नेम और डिपार्टमेंट नेम जो है डिस्प्ले कर देगी इनर ज्वाइन को इस्तेमाल करते हुए। आगे दूसरी क्यूरी थी राइट द SQL स्टेटमेंट टू लिस्ट ऑल स्टूडेंट्स हैविंग अ CGPA ग्रेटर देन 3.0। तो यहाँ पे आपने क्यूरी लिखी सेलेक्ट आगे स्टैटिक बेसिकली तमाम एट्रीब्यूट डिस्प्ले करने हैं फ्रॉम कहाँ से, स्टूडेंट टेबल्स में से, वेयर जिनका CGPA क्या हो ग्रेटर देन हो 3.0 से। आगे सेमीकोलन, लास्ट में सेमीकोलन क्यों आता है, क्यूरी टर्मिनेट करने के लिए। उसके बाद तीसरी क्यूरी का सोल्यूशन है, चलो एक काम करता हूँ बल्कि मैं थोड़ा सा जूम करके आपको यार दिखा दूँ, आपको इजीली दिखाई दे सके। चलो दोबारा देख लो। क्यूरी नंबर 1 ये लिखी हुई है, इसको गौर से देख लो और देख लो जल्दी से। ये क्यूरी नंबर 1 है, ये क्यूरी नंबर 2 है, ठीक है। ये क्यूरी नंबर दोबारा दिखाता हूँ, ये लो जी, ये क्यूरी नंबर 1 है आपकी ऊपर ये वाली और ये आपकी क्यूरी नंबर 2 है और उसके बाद ये आपकी क्यूरी नंबर 3 है। अब इसमें बेसिकली सर ने बोला हुआ था कि डिस्प्ले ऑल डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग डिपार्टमेंट दैट हैव नो स्टूडेंट्स यूजिंग ओनली अ लेफ्ट आउटर ज्वाइन। तो इसको कैसे लिखना आपने, सेलेक्ट आगे D डॉट डिपार्टमेंट ID कॉमा D डॉट डिपार्टमेंट नेम कॉमा D डॉट HOD नेम कॉमा S डॉट स्टूडेंट ID कॉमा S डॉट स्टूडेंट नेम और उसके बाद फ्रॉम कहाँ से, डिपार्टमेंट टेबल में से जिसका नाम हमने D रखा हुआ है। लेफ्ट आउटर ज्वाइन लगाना था और आगे स्टूडेंट टेबल का नाम और आगे उसका नाम हमने लिखा शॉर्ट फॉर्म में S और उसके बाद हमने लिखा ऑन और उसके बाद हमने लिखा D डॉट डिपार्टमेंट ID इक्वल टू S डॉट डिपार्टमेंट ID लास्ट में सेमीकोलन। उसके बाद चौथी क्यूरी क्या थी, हमने बेसिकली रिकॉर्ड अपडेट करना था किसका, जिसकी कोर्स ID MTH 101 है, उसका हमने क्रेडिट आज जो है अपडेट करना है 4। तो हमने यहाँ पे क्यूरी क्या लिखेंगे, अपडेट कोर्सेज टेबल का नाम है, आगे सेट एक कीवर्ड है, उसके बाद क्रेडिट अंडरस्कोर आवर्स उस कॉलम का नाम जिसकी वैल्यू सेट करनी है, आगे इक्वल सॉरी अपडेट करनी है, इक्वल आगे उसकी वैल्यू क्या सेट करनी थी 4 तो 4 लिख दिया। आगे वेयर कंडीशन कोर्स ID इक्वल टू क्या है, सिंगल कोड में लिख दिया MTH 101। अब MTH 101 को सिंगल कोड में इसलिए लिखा है क्योंकि ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है और उसके बाद सेमीकोलन। उसके बाद पांचवी स्टेटमेंट ये थी जिसका सोल्यूशन ये है जी, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स टेबल वेयर CGPA अगर ग्रेटर हो। आगे ये ब्रैकेट क्यों लगाई हुई है, स्मॉल ब्रैकेट, बेसिकली ये सब क्यूरी यहाँ पे लगी हुई है, यानी एक क्यूरी का जो रिजल्ट है उससे हमने एक और जो है क्यूरी अप्लाई की है। तो यहाँ पे ये इनर आउटर क्यूरी है और ये आपकी इनर क्यूरी है। तो सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स टेबल वेयर CGPA ग्रेटर हो, आगे ब्रैकेट में हम लिखा सिलेक्ट AVG एवरेज CGPA पहले फाइंड करो फ्रॉम कहाँ से, स्टूडेंट टेबल में से और आगे आपकी ब्रैकेट बंद होगी और लास्ट पे सेमीकोलन। लो जी, ये आपकी 5 क्यूरीज थी। ये क्यूरीज आपने जब लिख लेनी है, लिखने के बाद आपने यही MS वर्ड की फाइल जो है ये LMS पे सबमिट करवा देनी है, ठीक है। लो जी, मैंने आपको सारा सोल्यूशन गाइड कर दिया। अब इसको जूम आउट कर लेते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।